हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास +1 का चैप्टर नंबर 4 जो क्या है एनिमल किंगडम। इससे पहले हम प्लांट किंगडम के बारे में कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से इसके बेस हैं जो क्लासिफिकेशन के लिए हैं। फिर उसके बाद इन बेस के बाद हम क्या करेंगे, इन एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे कि वे किस किस टाइप में, इनको कितने टाइप में फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो अगर देखते हैं व्हेन यू लुक अराउंड, कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व, किया हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, अलग अलग के स्ट्रक्चर है और अलग अलग उनके काम हैं। तो ये कहता है एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, कि लाखों की जो स्पीसीज है एनिमल्स की हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, अभी तक क्या है लाखों की स्पीसीज पता चल चुकी है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या हो चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं बायोडाइवर्सिटी में, मैंने बताया था आपको। और एवरी ईयर 15,000 न्यू स्पीसीज क्या होते हैं इसमें ऐड होते रहते हैं। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, कि भाई ये क्या है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी क्लासिफिकेशन की। एंड द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, कि भाई ये क्या करता है, जो सिस्टमेटिक जो हेल्प कर रही है असाइनिंग इनको लगाने के लिए न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज के लिए। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बेस क्या हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, कि भाई अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बावजूद और फॉर्म होने के डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स, कुछ जो फंडामेंटल फीचर्स हैं वो क्या है, कॉमन है अलग अलग इंडिविजुअल में इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि भाई वो कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो, चाहे बॉडी की सिमेट्री हो, चाहे नेचर ऑफ सिलोम हो, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इन सभी में क्या है कुछ एक सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, जिसके बारे में अभी हम ये सभी चीज़ें आगे एक्सप्लेन है पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है, दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ दीज डिस्कस हेयर। तो सबसे पहले आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल आपने पढ़ा हुआ, जैसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल, सेल से मिलके क्या बनता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली क्या बन जाता है ऑर्गेनिज्म। तो यहीं पे इन्हीं अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग, यानी सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक है, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग किस किस ऑर्गेनिज्म को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। थ्रो द ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, एनिमल किंगडम क्या था, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर था। एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट, और क्या होते हैं, सेल वॉल absent होती थी। देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, कि भाई सभी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप की सेल्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या कह रहा है, स्पंज, स्पंज इज द सेल आर अरेंज्ड इन लूजली एग्रीगेट्स, कि भाई ये क्या कह रहा है, जो स्पंज है वो क्या है लूजली, यानी लूज सेल एग्रीगेट होते हैं, सेल्स एक साथ इकट्ठा हो रहे होते हैं। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लूजली सेल्स हैं इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अक्यूरिंग अमंग इन सेल्स, कि उनमें क्या हो रही है, लेबर एक्टिविटीज़ जो डिवाइडेड होने का काम है वो क्या है, सेलुलर लेवल पे का एग्जाम्पल आ गया स्पंज का, ठीक है। इन सिलेंट्रेट्स या सिलेंट्रेटा द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज थोड़ी सी मोर कॉम्प्लेक्स है, यानी कहने का मतलब सेलुलर से क्या है टिश्यू लेवल पे आ गया है। हेयर द सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एज अरेंज इनटू टिश्यू, सेल क्या कर रही है, सेम फंक्शन कर रही है लेकिन एक साथ इकट्ठे होकर अरेंज हो रही है, टिश्यू की फॉर्म कर रही है, हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हायर लेवल पे चले जाते हैं, दैट इज ऑर्गन लेवल पे आ जाते हैं, तो एग्जिबिट मेंबर इसमें कौन से आ जाते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो आगे पढ़ेंगे हम सभी इनके बारे में, फुली एक्सप्लेन है ये सारी बातें। एंड अदर हायर फाइला हैव टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, और ये जो टिश्यू है जो एक साथ मिलके क्या कर रहा है, ग्रुप की फॉर्म कर देता है, और किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑर्गन की। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, वो प्रत्येक क्या करता है, पर्टिकुलर फंक्शन, हर एक ऑर्गन क्या करता है, अपना फंक्शन कर रहा है। तो इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, और कोरोडेट्स, ये जो अलग अलग टाइप के हो गए, ये ऑर्गन एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक फंक्शनल सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी वो ऑर्गन जो है फंक्शनल कर रहा है।
ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उनका क्या है, प्रत्येक का अपना अपना फंक्शन है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जितने भी इकाइनोडर्मेटा, कोरेट्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, ये सभी चीज़ किस में है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर कहता है ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव सिंगल ओपनिंग। कि भाई जो प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था हमने अभी, उसमें क्या है, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस वैसे आ किस में रहा था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो लेकिन इसमें क्या है, एक सिंगल ओपनिंग है, यानी माउथ और एनस एक ही है, यानी वहीं से खाएगा और वहीं से रिलीज आउट करेगा वेस्ट मटीरियल को। तो ये कह रहा है सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, दोनों क्या काम कर रहे हैं, माउथ और एनस की तरह। हैंस कॉल्ड क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट, यानी इस ये क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ना होने के कारण इसको क्या करें, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट जिसमें वो होएगा, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, एक तो माउथ होगा और एनस क्या होगा, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने के लिए। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसी के अकॉर्डिंग, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग था, अब क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये कहता है दो टाइप के हैं, ये कह रहा है ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउटसाइड द हार्ट, कि भाई जो हार्ट से ब्लड निकलेगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, सीधा इन सेल और टिश्यू के अंदर चला जाता है हार्ट से निकल के। तो ये क्या होता है, ओपन टाइप का, यानी हार्ट से सीधा खुले निकल रहा है। लेकिन क्लोज टाइप का वो कहलाएगा इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स, सॉरी, जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, वेयरिंग डायमीटर्स, जो उनकी थिकनेस होती है, कहने का मतलब आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ये सभी क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये वाले क्या कहलाएंगे, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर नेक्स्ट कहता है सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है, एनिमल्स की कैटेगराइज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री, कि भाई कैसे हैं वो, अगर मान लो उनको काटा जाए तो मान लो सेंटर से काट रहे हैं, अगर मान लो इस टाइप से ऑर्गेनिज्म को काटें, राइट स्ट्रेट काट दें, ठीक है, इस टाइप से क्रॉस के अकॉर्डिंग, तो ये वाली सिमिट्री क्या कहलाएगी, रेडियल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बीच में से काटे और दो बराबर हिस्से हो जाए, उसको क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमिट्री। और जो किसी ऑर्गेनिज्म को काटते टाइम में इक्वली डिवाइड ना हो, उसको क्या कहेंगे, एसिमिट्रिकल, यानी टेढ़ा मेढ़ा है। तो देखिए एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री, उनको क्या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है उनकी सिमिट्री के अकॉर्डिंग। स्पंज आर मोस्टली एसिमिट्रिकल, स्पंज क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, और ये क्या है, एसिमिट्रिकल, टेढ़ा मेढ़ा है। दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर, अगर कोई भी प्लेन सेंटर से पास करें इस टाइप से, तो क्या कर रहा है, डज नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ, वो क्या नहीं कर रहा है, इनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहा। व्हेन एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन एक सेंट्रल एक्सिस से चला जाए, जैसे ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से सेंटर की तरफ से, यानी इस ऑर्गेनिज्म में सेंटर की तरफ से, द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, हर एक इधर से काटते हैं तब भी इक्वल हिस्से में जा रहा है, इधर से काटते हैं, इधर से काटते हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, उसको कहते हैं रेडियल सिमिट्री। किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में भी पाया जाता है। ये एग्जाम्पल काफ़ी आपको याद रखने हैं, एंट्रेंस के अकॉर्डिंग यही पूछते हैं कि भाई रेडियल सिमिट्री का एग्जाम्पल कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है, चार नाम दे देंगे। हैव दिस प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एनिमल्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एटसेट्रा वर द बॉडी इज डिवाइडेड आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ की तरफ इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी ओनली वन प्लेन एक जगह से काट दे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमिट्री। क्या कहेंगे इसको, बाइलेटरल सिमिट्री। बाई मतलब दो, लेटरल मतलब टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। अब आता है डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, डाई मतलब दो, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स तीन वाली लेयर वाली। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होगा, तो ये क्या होता है, दीज आर सेल्स आर अरेंज टू एम्ब्रियोनिक लेयर, जिस एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम में सिर्फ दो लेयर बने उसको क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें तीन बने ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे ह्यूमन बींग्स में हमारे में क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो देखो कैसे हैं ये, तो ये तीन लेयर क्या कहलाएगी, देखो डायग्राम में पहले समझने की कोशिश करें। सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्म, ठीक है, ये एंडोडर्म होगी, ये वाली एंडोडर्म होगी। सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, तो बीच वाली क्या कहलाएगी, मीजोडर्म, क्या कहलाएगी, मीजोडर्म। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म एब्सेंट होने के कारण टू ही लेयर प्रेजेंट है, एक्टो एंड एंडोडर्म,
ठीक है, एक्टो और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। लेकिन मीजोडर्म की जगह मीजोडर्म ना होने के कारण उसको क्या कहते हैं, मीजोगेलिया, क्या कहेंगे इसको, मीजोगेलिया। और जिसमें 3 लेयर वाला है उसको क्या कहते हैं, मीजोडर्म प्रेजेंट होगी। 3 लेयर, एक्टो एंडो, बाहर वाली होगी एक्टो, अंदर वाली एंडो, और बीच वाली क्या होगी, मीजोडर्म। समझ गए? तो देखो अब काफ़ी इजी रहेगा। एक्सटर्नल लेयर एक्टोडर्म, इंटरनल लेयर एंडोडर्म। इसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ गया, सिलेंट्रेट्स, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगेलिया, जो लेयर क्या नहीं हो रही, डिफ्रेंशिएट, डिवाइड नहीं हो रही, उसको क्या कहते हैं, मीजोगेलिया, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई है, मेंशन की हुई है। आर प्रेजेंट बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट है, मीजोगेलिया, जो ऑरेंज कलर में ये डायग्राम में मेंशन है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, मीजोडर्म प्रेजेंट होता है। तो देखिए, दोज एनिमल्स, वो एनिमल्स जिसमें क्या होते हैं, विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज 3rd लेयर, जर्मिनल लेयर क्या कहलाएगी, मीजोडर्म कहलाएगी। इन बिटवीन एक्टो और एंडोडर्म के बीच में उसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या आएगा आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस से सिलेंट्रेटा तक। अभी मैं एक आपको क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा, उसमें दिखाएंगे कि भी प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद आते हैं एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और जितने भी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये सभी क्या आ जाएंगे, यहाँ तक इनको डिवाइड किया गया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी एम्ब्रियो में 3 लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, सबसे इंटरनल। अब आता है सिलोम। सिलोम क्या होती है, एक कैविटी होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, गट वाल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की लेयर है यहाँ पे। 3 टाइप में सबसे पहले जिसमें सिलोम वाली खाली है उसको क्या कहते हैं, सिलोमिक। जिसमें पाउचेस से प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट। और जिसके अंदर कंप्लीटली कवर है वो क्या कहलाता है, एक्कोसिलोमेट कहलाएगा, ठीक है। तो देखो, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी, यानी अब्सेंस लगा लो, प्रेजेंस लगा लो, ठीक है। कैविटी ऑफ द बॉडी वाल एंड गट वाल, ठीक है, गट मतलब आंत वाली वाल है, इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, जो इंपॉर्टेंट है इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। द बॉडी कैविटी विच इज लाइनिंग बाय मीजोडर्म, ठीक है, जो बॉडी कैविटी लाइनिंग बाय द मीजोडर्म, ठीक है। मान लो ये एंडोडर्म होगी, ये एक्टोडर्म होगी बाहर वाली, और ये वाली मीजोडर्म वाली लगा लो। इस कॉल्ड एज सिलोम, यानी एनिमल्स पोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। इस टाइप के एनिमल्स को क्या कहते हैं, सिलोमेट्स एनिमल्स कहते हैं। एग्जांपल, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट्स, कोडेट्स, यहाँ तक इसके एग्जांपल आ जाते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइनिंग बाय, कि भी उनमें लाइनिंग नहीं होती, मीजोडर्म, यहाँ पे मीजोडर्म वाली लाइनिंग नहीं है, लेकिन ये 3-4 क्या है, पाउचेज लाइक स्ट्रक्चर है। एंड स्कैटर्ड पाउचेस, फैले हुए पाउच हैं इन बिटवीन एक्टो और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टो और एंडोडर्म के बीच में ये पाउचेस हैं, ठीक है। इस टाइप को क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट एनिमल्स। एग्जांपल, एस्केहेल्मिन्थेस आपका एग्जांपल रहेगा। फिर कहता है एनिमल्स विच बॉडी कैविटी इज अब्सेंट, इट इज कॉल्ड एज एक्कोसिलोमेट। बॉडी कैविटी अब्सेंट है, इसको क्या कहते हैं, एक्कोसिलोमेट। एग्जांपल क्या है आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस। एग्जांपल क्या रहेगा इसका, प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंटेशन, सेगमेंट में बटा हुआ, यानी जिसकी बॉडी पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं, हिस्सों में बटा हुआ, उसको क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। जैसे आपका अर्थवॉर्म आ गया। देखिए, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड, कि बाहर की तरफ से हो चाहे अंदर की तरफ से, वो कहते हैं डिवाइड होते हैं सेगमेंट में। एंड सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन, की भी सीरियल लगातार क्या हो सकते हैं, डिवाइड होते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म का दे दिया, देयर बॉडी शो द पैटर्न ऑफ, जो उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है ना, रिंग रिंग सी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। एंड फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म, जो इस टाइप से सेगमेंट डिवाइड होते हैं। फिर आता है नोटोकोड होता क्या है, जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट हो उसको कोडेट्स कहते हैं, जिसमें नहीं होता वो नॉन कोडेट्स कहलाते हैं। एक बात तो ये याद रखना। तो ये कहते हैं नोटोकोड इज ए मीजोडर्मली ड्राइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड, यानी अप टू लो, यानी बैक साइड से लगा लो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में सब कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड एज कोडेट्स। जिसमें नोटोकोड होएगा उसको क्या कहेंगे, कोडेट्स, और जिसमें नहीं होता उसको क्या कहते हैं, नॉन कोडेट्स। एग्जाम्पल कहाँ से आएंगे, पोरीफेरा से काइनोडर्मेटा तक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, नॉन कोडेट्स में आ जाते हैं, ठीक है।
फिर कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की भी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो की गई है फंडामेंटल फीचर्स के अकॉर्डिंग वो किस प्रकार से हैं, तो वो हैं देखिए। तो बताता है इसमें सबसे पहले क्या है, एनिमलिया किंगडम था, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर पढ़ा, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में। फिर इनकी सिमिट्री देखी, रेडियल थी या बाइलेटरल सिमिट्री, यानी कैसे भी ऐसे 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 कट रहा था या बाइलेटरल इक्वल दो हिस्से में कट रहा थी बॉडी पार्ट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करा, बॉडी कैविटी में सिलोम देखा। सिलोम क्या है, विदाउट बॉडी कैविटी यानी एक्कोसिलोमेट कहला रहे थे, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो सेलुलर लेवल पे पोरिफेरा, ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे क्या रहते हैं, सिलेंट्रेटा और स्टेनोफोरा। ठीक है, ये टिश्यू लेवल पे था वैसे तो स्टेनोफोरा क्या आ जाता है, ऑर्गन लेवल तक आ जाता है। तो ये कह रहे प्लेटीहेल्मिन्थिस और एसके हेलमिन्थिस सूडोसिलोमेट होएगा और प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या होएगा, एक्कोसिलोमेट। फिर जितने बच के वो क्या होते हैं, ट्रूसिलोम वाले होते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेट्स। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला डिस्क्राइब। तो आगे करेंगे हम ये जो पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।